वंदे मातरम। कक्षा षष्ठी विषय हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज अपन कक्षा षष्ठी आदर्श व्याकरण के अंदर पाठ नंबर 12 पढ़ रहे थे क्रिया। अपन ने पढ़ा था क्रिया और क्रिया के भेद। क्रिया की अपन ने परिभाषा पढ़ी थी, जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। तो अपन ने इसके भेद पढ़े थे, सकर्मक क्रिया और अकर्मक। आज अपन इसका तीसरा भेद है द्विक्रमक क्रिया, ये पढ़ेंगे और इसके प्रश्न उत्तर करने हैं अपने को। अपितः वाक्य ऐसे होते हैं कि जिनमें प्रयुक्त क्रिया के व्यापार का फल दो शब्दों पर पड़ता है और ये दोनों ही शब्द कर्म कारक युक्त होते हैं। इस प्रकार दो कर्म पदों को एक साथ प्रभावित करने वाले क्रियापद द्विक्रमक क्रियापद कहलाते हैं। जैसे कपिल मोहन को पुस्तक पढ़ाता है, सीता बच्चे को दूध पिलाती है, नरेश विद्यार्थियों को फल बांटता है, सुशीला अरविंद को फल खिलाती है। इन चारों वाक्यों में दो दो शब्द गहरे छपे हैं। ये गहरे छपे शब्द कर्म हैं। इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रियापद इन दोनों ही शब्दों को प्रभावित करते हैं। एक क्रिया अपने फल से दो क्रमों को प्रभावित करती है, अतः ये चारों क्रियापद द्विक्रमक है। इस प्रकार फल की दृष्टि से क्रिया के प्रमुख तीन भेद होते हैं। अब है इसके अभ्यास प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क, जिन शब्दों के द्वारा किसी खाली जगह, का खाली जगह या खाली जगह पाया जाता है उन्हें खाली जगह कहते हैं। तो इसके अंदर आ जाएगा, जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। दूसरा ख, क्रिया के खाली जगह में वाक्य अपूर्ण रहता है। तो इसमें आ जाएगा अभाव, क्रिया के अभाव में वाक्य अपूर्ण रहता है। तीसरा है ग, क्रिया के मुख्य खाली जगह होते हैं। तो इसमें हो जाएगा तीन भेद, क्रिया के मुख्य तीन भेद होते हैं। चौथा है घ, जिस क्रिया का फल दो कर्मों पर पड़ता है उसे खाली जगह क्रिया कहते हैं। तो इसमें आ जाएगा द्विक्रमक, यानी जिस क्रिया का फल दो कर्मों पर पड़ता है उसे द्विक्रमक क्रिया कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, अक्रमक, सक्रमक और द्विक्रमक क्रिया लिखनी है अपने को वाक्यों में से। तो पहला वाक्य है, अलका पढ़ती है। तो इसके अंदर कर्ता अलका है, क्रिया पढ़ती है। तो पढ़ना यानी क्रिया का प्रभाव अलका यानी कर्ता पे पड़ रहा है। इसमें कर्म
नहीं है, इसलिए ये हो गई अकर्मक क्रिया। दूसरा है रीता फल खाती है। क्रिया है, इसमें खाना, क्या खा रही है? फल। इसलिए क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, कर्ता पे नहीं पड़ रहा, इसलिए ये क्रिया हो गई सकर्मक। आगे है मोहन सोहन आता है। तो क्रिया हो गई आना, कौन आ रहा है? सोहन। तो क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पे पड़ रहा है, इसलिए ये भी क्रिया हो गई अकर्मक। सीता बालक को फल खिलाती है। अब इसमें देखिए, सीता बालक को फल खिलाती है, यानी सीता खिला रही है, वह बालक फल खा रहा है। तो दो क्रिया एक साथ में है, इसलिए इसके अंदर ये क्रिया हो गई द्विक्रमक क्रिया। इसी प्रकार माता बच्चे को दूध पिलाती है। तो माता बच्चे को दूध पिला रही है, वह बच्चा पी रहा है, तो ये भी द्विक्रमक क्रिया है। प्रश्न क्रमांक 3 है क्रिया भेदों को स्पष्ट करने वाले 5 वाक्य लिखने हैं। यानी अपने को 5 अक्रमक क्रिया के वाक्य, 5 सक्रमक के और 5 ही द्विक्रमक क्रिया के वाक्य लिखने हैं, जैसे अभी अपन ने प्रश्न क्रमांक 2 के अंदर पढ़े हैं। तो ये 5 वाक्य आपको अपने गृह कार्य के अंदर, अपनी उत्तर पुस्तिका के अंदर लिखने हैं। धन्यवाद।